साउल नाम का एक शासक था, और जब उसने पाप किया, जब उसने गुनाह किया, समझते जाओ, परमेश्वर ना ही तो उसे स्वप्न में दर्शन देता है अब, और ना ही तो उसे वचन से बात करता है, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या कर दिया? तोड़ दिया। अब वो किसी भूत सिद्ध करने वाली व्यक्ति के पास जाता है। जब उसे यह पता चल गया, उसने कहा, हे परमेश्वर, ना ही तो तू मुझे स्वप्न में बात करता है और ना ही तो तू मुझे वचन में बात करता है। मेरा मन व्याकुल है, मुझसे बात कर। परमेश्वर ना तो उसे स्वप्न में अब बात करेगा, ना तो उसे अब वचन से बात करेगा, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या कर दिया? तोड़ डाला। तब वो किसके पास भाग के जाता है? एक भूत सिद्ध करने वाली स्त्री के पास भाग के गया। और याद रखो, चलो पढ़ो हमारे साथ, लेव व्यवस्था अध्याय 20 वचन 6, 7 और 8 नोट कर लीजिए। लेव व्यवस्था 20 वचन 6, 7, 8। फिर जो प्राणी ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर फिर के उनके पीछे जाकर व्यभिचार करे, व्यभिचारी बने, तब मैं उनके प्राण के विरुद्ध होकर उन लोगों के बीच में से उनको नाश करूंगा। हेलो, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि जो प्राणी ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर जाता है, उन्हें परमेश्वर कह रहा है कि वो व्यभिचारी बन जाते हैं, व्यभिचारी बन जाएंगे, उन्हें मैं अपने बीच से क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा। आगे पढ़िए 7। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो। क्या करो भैया? पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। वचन आगे 8। तुम मेरी विधियों को मानना, मेरे वचन को मानना, उनका पालन करना, उनका भी पालन करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन बोलिए। अब लेव व्यवस्था 19 वचन 31, उसको भी नोट कर लो, मैं उसी को भी पढ़ रहा हूं। वचन नोट करो, 19 वचन 31 क्या लिखा है? ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना, ऐसे को खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। आमीन बोलिए। हेलो, सुन रहे हो? एक मैं आपको इस चर्च की एक बहन की गवाही बता रहा हूं। गवाही क्या है उसकी? एक काम को बता रहा हूं। उसके पास संतान नहीं थे, 5 साल हो गया, चिंता में पड़ गई। 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, संतान नहीं अभी। तो वो प्रभु के पास रोकर आई और प्रभु ने उसके लिए प्रेयर किया गया और प्रभु ने उसे संतान दिया, बेटा दिया। और फिर जब संतान आ गया, तो जब इस दुनिया में संतान आ जाता है तो याद रखना कि वो रोएगा, हो सकता है उसको कुछ तकलीफ हो, उसको कुछ समस्या हो, ये होता है। तो वैसे उसको भी कुछ समस्या हुई, पीड़ा हुई। तो उसने किया क्या? वो जल्दबाजी में क्या किया? यही किया। दिखाओ भाई 31 आयत। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर पास चली गई, और ऐसा करके उसने अपने जीवन को अशुद्ध कर दिया। वो बड़े खतरे में फंस गई। जरा सोच के देखो कि संतान नहीं था, परमेश्वर ने जब संतान दिया तो उसने संतान हाथ में आने के बाद परमेश्वर का आदर ना करके परमेश्वर को गाली देना शुरू कर दिया। जब आप ये काम करते हैं, जब आप जादू टोने के पास जाते हैं, भूत सिद्ध करने ओझाओं के पास जब आप जाते हैं, आप परमेश्वर को गाली दे रहे हो, आप परमेश्वर की तौहीन कर रहे हो, आप प्रभु को कमजोर बना रहे हो, उसे कमजोर कर दे रहे हो। जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है वो आपकी ओर नहीं देखता। आपकी जिंदगियां अशुद्ध हो जाती हैं और बाइबल गवाह है कि आप पाप के सिकंजे में कस जाते हैं। जब आपको ये चीजें पता नहीं होती हैं, आप अपनी मर्जी से चलते, और यही कारण है कि आप में दुख प्रवेश करता है। और यही है कि साउल भी भूत सिद्ध करने वालों के पास जब जाता है तो याद रखो, बाइबल गवाह है, वहां उसके लिए मौत आ जाती है। वो युद्ध में जाता है और युद्ध में वो मारा जाता है।
और वो उसका बेटा, दोनों बेटे और स्वयं युद्ध में खत्म हो जाते। आज आप में युद्ध होता है, प्रार्थना एक युद्ध के समान है। आमीन। प्रार्थना मसीही जीवन एक युद्ध के समान है। बाइबल कहती है कि हमारा युद्ध हड्डी और मांस का नहीं है, गोला बारूद का हमारा युद्ध नहीं है। हमारा युद्ध कैसे है, किनसे है? उन शक्तियों से है जो दिखाई नहीं देती, जो आकाश में रहती हैं, धरती के ऊपर रहती हैं, जो इंसानों को बेविचार और पाप और गुनाह और नशे में ले जाती हैं। हमारा युद्ध उनसे है। और आप कैसे युद्ध लड़ोगे? आप कैसे युद्ध लड़ोगे? चर्च आप बोलते हो, महीने में एक बार चर्च आते हो, कैसे आप युद्ध लड़ पाओगे? आपके पास वचन की समझ नहीं है, वचन की शक्ति नहीं है, वचन का बल नहीं है। आप केवल प्रार्थना करते हो, कहते हो मैं प्रार्थना करता हूँ, वचन वो प्रार्थना करता हूँ, चर्च जाता हूँ, वचन का पालन नहीं करता, कुछ भी नहीं। आप प्रार्थना करो, आप चर्च भी आओ, जब तक उस वचन का प्रयोग आप अपनी जिंदगी में नहीं पूरा करोगे, आप उसके बल को नहीं पाते। इसलिए बाइबल गवाह है कि जो 1 महीने बाद आता है और जो 6 महीने से आ रहा है, वो उसको फेल कर देता है। वो विश्वासी फेल हो जाता है उसके सामने। कारण यही है, 6 महीने से आ रहा है, उसने वचन का प्रयोग कभी नहीं किया। वो हमेशा प्रभु को गाली दिया है, छोटी सी छोटी आज्ञाओं को तोड़ा है, अर्थात परमेश्वर को गाली दिया है। घमंड करके, ईर्ष्या करके, व्यभिचार करके परमेश्वर को गाली दिया है। लेकिन जो 1 महीने से आ रहा है, वो परमेश्वर का आदर किया, तुरंत सुना और कहा मैं छोटी सी छोटी आज्ञाओं को भी मानने के लिए तैयार हूं। और जब मानता है तो यह छोटी सी छोटी आज्ञाएं एक बड़ी गवाही के साथ, एक बड़ी आशीषों के साथ, एक बड़े नौकरी के साथ, एक बड़े बिजनेस के साथ आपको परमेश्वर आशीष करता है। यीशु के जीवित नाम में ऊंचाई आमीन। चर्च बातों को समझ पा रहे हैं? इसलिए लय व्यवस्था 20 अध्याय वचन 10 हमारे साथ पढ़िए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जितने भी नोट करने वाले, प्रभु आपको बरकत देने रहा है। लय व्यवस्था 20 वचन 10, यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, हेलो ध्यान से सुनना, आप शादीशुदा हैं, आपकी शादी हो चुकी है, फिर भी आप दूसरे स्त्री के साथ अपना रिलेशनशिप बना के रखा है, पत्नी से गुप्त में। यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरे स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी कहलाएगा। और लिखा है कि वो व्यभिचारिणी और वो व्यभिचार करने वाला दोनों मार डाले जाए। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर व्यभिचार करने वाले को बड़ी गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि ये जो व्यभिचार है ये हमारे शरीर से है। मतलब झूठ बोला ये शरीर के बाहर है, चुगलखोरी किया, किसी को बदनाम किया, है तो अधर्म, लेकिन प्रभु आपको मारेगा नहीं। व्यभिचार, आपने अपने शरीर को मौत के घाट उतार दिया। आपने अपनी पत्नी को, अपनी अर्धांगिनी, बाइबल में अर्धांगिनी लिखा है, अपनी अर्धांगिनी को छोड़ करके दूसरे स्त्री को अपनी पत्नी बना करके आप परमेश्वर को गाली दे रहे हो, आप उसके वचन को गाली दे रहे हो। और जो वचन को गाली देता है, नोट कर ले भाई, अभी टाइम है, अभी वक्त हमारे पास है। ऐसा ना हो कि परमेश्वर तेरे विरुद्ध खड़ा हो जाए। बेविचार करने वाला मौत के घाट, मतलब मर जाए, मार दिया जाए, ऐसा परमेश्वर का संदेश है। वो इतना सख्त क्यों है? इसलिए बाइबल मत्ती में कहता है कि यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो अपनी आंख को क्या करना? निकाल देना। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो अपने दाहिने हाथ को क्या करना? काट करके फेंक देना। इसका अर्थ क्या है? यीशु पिता क्या समझाना चाहते हैं? कोई भी आपका कितना प्रिय, कितना प्रेमी, कितना बड़ा दोस्त क्यों ना हो, अगर वो व्यभिचार करता है, उसका साथ छोड़ देना है।
अगर वो गुनाह के साथ जी रहा है, उसका साथ आज ही छोड़ देना है, नहीं तो आप भी नहीं बचोगे। एक हिंदी कहावत है ना, गेहूं के साथ हाँ, गुण भी क्या होता है, बचोगे नहीं। आपकी जिंदगी भी कर्ज के अधीन आ जाएगी, आपकी जिंदगी श्राप के अधीन आ जाएगी। अभी तक तो परमेश्वर के अधीन था, आशीषित हो रहे थे, जिस कंपनी में जा रहे थे बड़ी तनख्वाह ले रहे थे भाई, जो भी काम करने जा रहे थे बड़ी सफलता पा रहे थे भाई। लेकिन जिस दिन से व्यभिचार की रणनीति अपनाई, जिस दिन से आप व्यभिचार में गिर गए, एक पत्नी को छोड़ करके एक पत्नी है फिर भी दूसरी पत्नी रखा करके ऐसा वचन में लिखा कि वो मार दिया जाए, आपने थोड़ा भी संकोच नहीं किया, परमेश्वर का भय नहीं खाया। आप खुदावन को गाली दे रहे हो, उसके वचन को गाली दे रहे हो, और वचन को गाली देने वाला व्यक्ति कभी भी आशीषों की जिंदगी नहीं जी सकता है, कभी भी नहीं। क्योंकि उसने अपने आप को, अंधियारे को क्या किया, अपने पास बुला लिया और कहा आ बैल मुझे मार। अंधियारे को, पाप की दशा को उसने प्रेम किया और परमेश्वर की दशा को उसने क्या किया, त्याग दिया। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा, बाइबल गवाह है, वचन कहता है कि जब मैं तुझे आशीष दूं तू खाकर मोटा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तू पाप करे और मैं तुझे खत्म कर दूं। इसलिए बाइबल गवाह है कि जब तू आशीषों को पा जाए तो और बढ़ जाना। अगर आशीषों को मिल गया है, तेरी प्रार्थना 30 मिनट थी, अब वो 1 घंटे हो जाए। तेरे जीवन में आशीष इंटर कर चुका है, तू अब परमेश्वर के वचन को पालन करने लगा है। अब उस पालन को, वचन को, बल को कम नहीं करने देना। अब तेरा वचन मानना, छोटी सी छोटी आज्ञाओं को भी अब तू अपनी जिंदगी में पूरा करेगा, क्योंकि यही छोटी सी छोटी आज्ञाएं तेरे और तेरे वंश को सबसे ऊंचे स्थान पर रखेंगी यीशु के नाम में। बड़ी से बड़ी ने छोटी से छोटी आज्ञाओं को मानना शुरू करो। मैं कहता हूं इस वेदी से, आप में से कोई भाई बहन गरीब नहीं होगा यीशु मसीह के जीवित नाम में। आमीन। क्या समझ रहे हैं? परमेश्वर को व्यभिचार से बहुत घृणा है। प्रधानमंत्री बनने वाला यूसुफ को कौन पकड़ना चाहा? यूसुफ प्रधानमंत्री बनना था, परमेश्वर उसे बना रहा था, उसे रास्ते में कौन पकड़ना चाहा? व्यभिचार। एक स्त्री के अंदर से होकर, एक स्त्री के भीतर से शैतान आकर यूसुफ को प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, बड़ी आशीष, बड़ा अधिकार पाने से रोकने के लिए शैतान ने किसका इस्तेमाल किया? उत्तर बताओ, किसका इस्तेमाल किया? एक बड़ी बरकत, एक बड़ी आशीष, एक बड़ा अधिकार को रोकने के लिए शैतान ने किसका इस्तेमाल किया? व्यभिचार का, एक स्त्री का इस्तेमाल किया शैतान ने। आज आप में भी ऐसे कुछ लोग, आप सोचते हैं कि ये मेरा प्यार है, अरे ये प्यार नहीं है, ये नरक है। लड़के लड़कियां जवान लोग बोलते हैं मेरा प्यार है। एक फिल्म देख लिया हीरो हीरोइन वाला, चलो हम भी यही करते हैं। तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुम अपना लाइफ को बिगाड़ रहे हो, अपने लाइफ को नरक के रास्ते लेके जा रहे हो। इसलिए आज बाइबल कह रहा है कि कुछ ऐसे पाप हैं जो मौत को लाते हैं, जहां पर हम प्रार्थना नहीं कर सकते आपके लिए, हम आपके लिए विनती करना चाहे नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा है कोई विनती नहीं। लेकिन आप जब छोटी से छोटी आज्ञाओं को मानते हो, तोड़ते हो, पाप करते हो, प्रार्थना में आपके लिए कर सकता हूं, आपके अधर्म माफ हो सकते हैं, तो क्यों हम उस अधर्म के बल को बलवान करें? आज ही निर्णय ले, छोटी सी छोटी आज्ञाओं को पूरा करेंगे। बोल के बताइए, आप हाथ उठा के बताइए, छोटी सी छोटी आज्ञाओं को भी तोड़ेंगे तो नहीं? आप झूठ बोलना छोड़ देना है, चुगलखोरी करना छोड़ना है, दुर्भावना छोड़ना है, पाप की प्रवृत्ति छोड़ना है, क्योंकि ये छोटी सी छोटी आज्ञाएं अगर आप अपनी जिंदगी में पूरा करेंगे तो आप एक बड़ी गवाही के साथ इस मंच पर खड़े होने वाले हैं यीशु के नाम में।
चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।